हे वत्स, गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम को ज्ञान देते हुए कहा था, विद्या बिना बुद्धिहीन है और बुद्धि बिना विद्या अंधी है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परंतु कई बार पढ़ाई करते समय मन भटक जाता है और लगन टूट जाती है। ऐसे समय में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गीता ज्ञान का प्रकाश हमें मार्गदर्शन देता है। 1. कर्मयोग का सिद्धांत। गीता हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाती है। इसका अर्थ है कर्तव्य निष्ठा से कर्म करना, फल की चिंता किए बिना। पढ़ाई भी एक कर्म है, इसे निष्ठापूर्वक करना ही सफलता की कुंजी है। मन भटकने पर यह श्लोक याद करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्वात्मात्मना। अर्थात कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों में कभी अधिकार मत रख। न तो कर्म के फल के कारण बन और न ही कर्म में आसक्ति रख। 2. इंद्रिय संयम का महत्व। गीता स्पष्ट करती है कि मन बाहरी जगत के सुखों की ओर आकर्षित होता है। इससे पढ़ाई में बाधा आती है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है। मोबाइल, सोशल मीडिया आदि का लालच मन को भटकाता है। इन्हें नियंत्रित कर पढ़ाई पर ध्यान दो। यदा सर्वे प्रवृत्त्युद्धारण माप्ते सर्वारत्मकान भवन्त्यात्मन्यात्म्य स्थानास्तदा युक्त स्थितो भवान। अर्थात जब सब इंद्रियां मन में ही लीन होकर सभी विषयों को त्याग देती है और आत्म तत्व में स्थित हो जाती है, तब मनुष्य युक्तस्थ होता है। 3. गुरु का मार्गदर्शन। भगवान कृष्ण अर्जुन को गुरु का महत्व बताते हैं। जब मन पढ़ाई में न लगे तो गुरु से मार्गदर्शन लें। उनकी बातों में ज्ञान का प्रकाश है जो मन को स्थिर कर पढ़ाई के प्रति लगन जगाता है। तद्विद्वान् प्राप्य विचिन्त्य तत्वं धर्मम्यायोपासनात् प्राप्स्ये शांतिं परामां तम त्वाहं जहात्वामृतात्मानम्। अर्थात उन तत्वज्ञानियों को पाकर उनसे तत्व का चिंतन करके धर्म पूर्वक उपासना करने से तू परम शांति को प्राप्त होगा। उसे जानकर तू अमृतात्मा हो जाएगा। 4. सत्संग का प्रभाव। अच्छे लोगों की संगति मन को सकारात्मक बनाती है। ऐसे मित्रों के साथ पढ़ने से एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जानपत्यम मम देहि यद ज्ञानम न तिष्ठसि वक्तव्यम मया यद्यत् कथम हितम न जानासि भक्तोसी में सखा चत्वम। अर्थात जो ज्ञान तुझ में नहीं है वह मुझसे ले। मुझसे वही कठिन है जो तू नहीं जानता। जो तेरे हित का है उसे तू नहीं जानता, इसलिए तू मेरा भक्त और मित्र है। 5. आत्म अनुशासन की शक्ति। मन को अनुशासित करना ही सफलता का मूल मंत्र है। पढ़ाई का नियमित समय निर्धारित करें और उसका पालन करें। मन बहके तो तुरंत पढ़ाई पर वापस आए। आत्मनियंत्रण की शक्ति से ही कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।